See, Anand, Rohit are partners. In this sum, what is given? Anand and Rohit are partners, sharing the profits and losses in the ratio of 4:1. इनका रेशियो कौन सा है? 4:1. Their balance sheet as on 31st March. इनका balance sheet जो है as on 31st March 2018 is given. Balance sheet it is given, and balance sheet is given. They have agreed to pay, admit Nachiket. यहाँ पे Nachiket एक person है who is going to be admitted in this. ठीक है. Goodwill is to be written off बोला है. Goodwill write off करने को बोला है. 1/4 of the equipment is to be written off. Equipments write off करने को बोला है. Stock undervalued है जो हम लोग किधर लिखेंगे? Revaluation account में. Debtors recoverable नहीं है. That is they are the bad debts. ये bad debts हैं कुछ जो हम लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं. ओके. नेक्स्ट, नाचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000. 1,20,000 जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा फॉर द 2/5 ऑफ द शेयर. 2/5 कंपनी का शेयर होगा. ये कल आपको मैंने समझाया. इफ दिस इज द फुल सर्कल, अगर इनको मैं 5 पॉइंट्स, अभी देखो 2/5 है मतलब मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ. ये 4 हिस्सा, ये 5th हिस्सा. ठीक है. अगर मैं इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ तो just wait. अगर सर्कल, दिस इज फर्स्ट, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा एंड 5वां हिस्सा. अगर मैं इन 5 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ तो 2 हिस्से किसके हैं? नाचिकेत के. ठीक है. और बाकी के 3 हिस्से किसके हैं? ओल्ड पार्टनर्स के. तो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू शेयर. न्यू शेयर आपको कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है. ओके. Next is Anand withdrew 60,000 for business. 60,000 उसने business में से कुछ निकाला है. Okay, you have to do what? You have to prepare the revaluation account. अब इसमें सिर्फ आपको क्या बोला है? सिर्फ revaluation account बनाओ और journal entries को पास करो. Yesterday I have told you कि journal entries के सिर्फ यहाँ की होंगी. जो जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वही journal entries में आएगा. ओके. एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा? जो हम लोग का रीवैल्यू एसेट जो है वो जो रीवैल्यू हो रहा है वो आएगा. ठीक है. अब हम लोग डायरेक्टली सम पे आते हैं. माय स्क्रीन एंड माय वॉइस इज प्रॉपर. वेयर इट विल गो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कितना जाएगा? 1,35,000. रोहित का 75,000. ओके. रिजर्व फंड कितना है? 90,000. रिजर्व फंड जो है 90,000 है. रिजर्व फंड कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे. ओके. पार्टनर के रेशो में हम लोग डिवाइड करेंगे 90,000. लेकिन हम लोग को इसमें पूछा क्या है? क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? नहीं. इसमें सिर्फ पूछा है रीवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल, वो भी सिर्फ गुडविल की. ठीक है. तो हम लोग रीवैल्यूएशन पे आते हैं डायरेक्टली. क्रेडिटर्स हैं वो किधर जाएंगे? लाइबिलिटी में जाएंगे. बिल्स पेबल ऑल्सो विल कम इन द लाइबिलिटी. तो इनमें से हम लोग कुछ भी रीवैल्यूएशन में और गुडविल की एंट्री नहीं है तो ये हम लोग नहीं करेंगे इस सम के लिए. ओके. नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे देखो गुडविल कितना है? 90,000. इसका करना है हम लोग को. गुडविल जो है 90,000 है. ठीक है. एक बार देख लेते हैं. इक्विपमेंट्स एसेट है हमारा. इक्विपमेंट्स आदि एसेट्स वो बैलेंस शीट में जाएगा. स्टॉक एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा. डेटर्स एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा. कैश हमारा एसेट है, दैट इज ऑल्सो इन द बैलेंस शीट. वेयर इट विल कम? इन द बैलेंस शीट. नाउ गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत. गुडविल बोल रहा है कि राइट ऑफ करना है. राइट ऑफ करना क्या होता है? कैंसिल करना है, मतलब 2 इफेक्ट देने हैं. 1/4 ऑफ द इक्विपमेंट्स. अब देखो इक्विपमेंट्स को भी राइट ऑफ करना है. कितना? 1/4, यानी 45,000 का 1/4 जो है हम लोग राइट ऑफ करेंगे. ठीक है. हम लोग आंसर में देखेंगे, इसको धीरे धीरे करेंगे. 1/4 राइट ऑफ करना है. तब तक मुझे आप लोग ये आंसर करके बताओ, इसका कैलकुलेशन करके बताओ. व्हाट विल आंसर? आंसर क्या आएगा इसका? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%. स्टॉक जो है, यहाँ का जो स्टॉक है 54,000 का 10% अंडर वैल्यूड है. तो ये भी रीवैल्यूएशन में आएगा, ये भी रीवैल्यूएशन में आएगा. नेक्स्ट इज डेटर्स ऑफ 1,800 आर नॉट रिकवरेबल. तो इसमें से हम लोग 1,800 लेस करेंगे एंड वी विल पुट इट इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके. नाचिकेत जो इंट्रोड्यूस कर रहा है 1,20,000 फॉर द 250 शेयर ऑफ फर्म. आनंद विड्रू कर रहा है 60,000. तो ये पार्टनर्स के कैपिटल में आता है. ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग को लिखना क्या है एग्जैक्टली. देखो अभी इक्विपमेंट्स, जो हम लोग का इक्विपमेंट था, क्या बोला था हम लोग को इक्विपमेंट के लिए
कि 1/4 जो है इक्विपमेंट राइट ऑफ करना है, ठीक है। अब निकालो 45,000 का 1/4, आंसर क्या आया, लेट मी नो। यस, आंसर विल बी 11250। यस, करेक्ट, ठीक है। सबका यही आंसर आया कि शुड आई शो द कैलकुलेशन। सी 45,000 का 1/4, 45,000 इंटू 1/4, तो यू हैव टू कैलकुलेट 4 1 जा, यहाँ पे भी 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 1 जा 4, 1 बचेगा यहाँ पे, सो 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20 एंड 0, तो व्हाट विल बी द आंसर 11,250। तो इन दिस वे ये 11,250 आप लोग को मैंने बोला है दैट the amount which is revalued that will come in the revaluation account। पूरा का पूरा अमाउंट नहीं आएगा, ये 45,000 पूरा नहीं आएगा, कितना आएगा 11,250 जो हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे इक्विपमेंट 11,250। ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला था, नेक्स्ट क्या बोला है, जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यू करना है हम लोग को। स्टॉक कितना है हम लोग का 54,000, तो 54,000 का 10% कितना होता है, राइट इट इन द चैट बॉक्स। 54,000 का 10%, यस 54,000 का 10% कितना होता है, यस वेरी गुड समीर, 5400। यस सो हम करेक्ट 5400। सी आप लोग को यहाँ का 6,000, ठीक है, और यहाँ पे 11,250 प्लस 1,800, कैलकुलेट करो। 11,250 प्लस 1,800 कितना आएगा, यस हाउ मच अमाउंट विल कम, राइट इट इन द चैट बॉक्स। 13, यस 13,050, ठीक है। अब इसको यहाँ पे 6,000 लेस करो, यहाँ का 6,000 बचा हुआ है ना हम लोग का, तो 6,000 लेस करो, व्हाट विल बी द आंसर, यस व्हाट विल बी द आंसर 7,050, ठीक है। इस 7,050 को हम लोग को डिवाइड करना है पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में डिवाइड करना है, जो पहले वाले पार्टनर्स हैं, यानी नचिकेत को छोड़ के, बिकॉज नचिकेत तो अभी आया है, राइट, नचिकेत इज कमिंग नाउ। पहले वाले पार्टनर्स में डिवाइड होगा ना, लॉस हो प्रॉफिट हो पहले वाले पार्टनर्स में डिवाइड होगा। जो अभी आया है उसको क्यों देना है, आनंद एंड रोहित में डिवाइड होगा। कौन से रेशो में, 4:1 में, ठीक है। अभी देखो 4:1 करो, जस्ट वेट, हाँ 7,050 करो, 7,050, 4:1 जो है रेशो है, 4:1, दैट मीन्स 4/5। मैंने आपको कल रेशो सिखाया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहला वाला 4 एंड 4 + 1 5, तो नीचे 5 आ जाएगा। तो 7,050 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, व्हाट विल बी द आंसर, चेक करो, यही आंसर है, राइट इट इन द चैट बॉक्स। यस, 1 है, तो 7,050 1/1/5 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1,410। ओके, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड वेयर, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। अभी आपको इसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाना है, तो यू हैव टू पुट इट हियर ओनली, बट इफ पूरा फुल फ्लेज सम है दिया हुआ है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू ट्रांसफर दिस कैप टू द कैपिटल अकाउंट। ओके, अब जर्नल एंट्री पे आते हैं। जर्नल एंट्री पे आते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री क्या है हम लोग की, देखो गुडविल हम लोग को बोला था, ठीक है, गुडविल राइट ऑफ करना है, तो गुडविल का अमाउंट कितना है 90,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, 90,000। सी यहाँ पे गुडविल का अमाउंट है हम लोग का 90,000, इसको राइट ऑफ करना है। कैसे राइट ऑफ, कैसे राइट ऑफ करेंगे हम लोग इसको, ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में, ठीक है, 4:1 के शेयर में राइट ऑफ करो, यानी 90,000 into 4/5, what will be the answer, yes what will be the answer,
Yes, what will be the answer? You have to do Anand's capital account debit 72,000, Rohit's capital account debit 18,000. गुडविल जा रहा है हम लोग का कितना 90,000, बिकॉज गुडविल को राइट ऑफ करना है, वी हैव टू राइट ऑफ द गुडविल. तो गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा ये दोनों, और आनंद और रोहित के कैपिटल अकाउंट में तो गुडविल आ जाएगा 90,000. ओके, इन दिस वे यू हैव टू पुट द जर्नल एंट्री. इन दिस सम you have on the question is about the revaluation and journal entries. Okay, सिर्फ revaluation है और journal entries, तो in this way you have to carry out. Now next sum is, should I move towards the next sum? कोई doubt है? The next sum is about the following balance sheet. Following is the balance sheet of Makarand and Mahesh and sharing the profits in the ratio of 3:2. हम लोग को बोला है रेशियो जो है इनका 3:2 है. ओके, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है. देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है. यहाँ पे मकरंद का इट्स 95,000, महेश का जो है वो 1 लाख है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो 4,000 है, एंड बिल्स पेबल जो है 3,000 है. ठीक है, थोड़ा वो अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मकरंद कैपिटल इज 95,000, महेश कैपिटल इज 1 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स आर ऑफ 4,000 एंड बिल्स पेबल आर ऑफ 3,000. बिल्डिंग यहाँ पे हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी इज द एसेट. ओके, डेटर्स यहाँ पे ऑलरेडी लेस किया हुआ है आरडीडी, और अमाउंट दिया हुआ है 40,000. दीज आर दी एसेट. बैंक में है 70,000 एसेट हमारा, फर्नीचर एसेट 10,000 का. हम लोग को बोला है ऑन 1 अप्रैल 2019 मंगेश इज एडमिटेड फॉर हाफ शेयर. मंगेश जो है एडमिट हमारे पार्टनरशिप फर्म में आया है 1/2 शेयर लेके. He paid 1 lakh when he paid 1 lakh as his capital and 40,000 as his share of goodwill by RTGS. Now only we have understood what is RTGS. ठीक है, बैंक से वो ट्रांसफर कर रहा है 40,000 as his share of goodwill and 1 lakh as his share of capital. अभी यहाँ पे रीवैल्यूएशन में क्या आएगा, दैट इज गिवन. प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड है 48,000 पे. बिल्डिंग जो है वो 1 लाख की है, टेकन बाय मकरंद 1 लाख की बिल्डिंग लेके गया. आरडीडी जो है बढ़ानी है, आरडीडी यहाँ पे कितनी दी हुआ है 2,000, कितनी बढ़ानी है, अप टू 4,000 होनी चाहिए. दिया कितना है 2,000, मतलब 2,000 और बढ़ेगी. ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया वी विल रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल. हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल जो रहेगा, ओके, गुडविल जो रहेगा उसका हाफ ऑफ द अमाउंट दैट इज 20,000 विल बी रिटेन इन द बिजनेस. All the partners decided to sacrifice equally ही डिसाइड किया. इसमें sacrifice रेशियो आपको नहीं निकालना होगा, because in this it is given कि all the partners will sacrifice the equally. Okay, now see we will move towards the sum. ठीक है, अभी आपको यहाँ पे सिर्फ बोला है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही बनाओ. यू हैव टू मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली. ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, रीवैल्यूएशन को वर्किंग नोट में बनाएंगे. ओके, we will put it in the revaluation account. पहले एंट्री करते हैं हम लोग. ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ये दोनों कैपिटल अकाउंट कहाँ पे आएगा, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. मकरंद एंड महेश 95,000 1 लाख. ठीक है, हम लोग इसको कहाँ पे डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. विल पुट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज बाय बैलेंस. हाँ, we will put it in the by balance brought down. कैसे लिखेंगे इसको, we will write it as by balance brought down 95,000 मकरंद का, 1 lakh महेश का. Okay, in this way you have to write the capital account of the old partners, capital brought by the old partners. Sundry creditors have 4,000. we will ये कहाँ पे जाता है, liability में जाता है, तो इसमें नहीं आएगा. बिल्स पेबल है, लाइबिलिटी में जाएगा. वी विल नॉट राइट इट इन दिस, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पूछा है. बिल्डिंग जो है हमारा 72,000 है. ठीक है, अब बिल्डिंग जो है 72,000 अमाउंट है, लेके कितना जा रहा है मकरंद 1 लाख की बिल्डिंग. ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना हुआ, 1 लाख माइनस 72,000. यस, 1 लाख माइनस 72,000, व्हाट विल बी द अमाउंट, 1 lakh minus 72,000.
write it in the chat box. What will be the amount? Yes, 28,000. आई होप सबको सब्ट्रैक्ट करना आता है, ठीक है। 28,000, तो ये 28,000 हम लोग का रीवैल्यूएशन हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज हमारी बिल्डिंग एक्चुअली में थी कितनी, 72,000, लेके कितना गया, 1 लाख। तो व्हाट 28,000 विल कम इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। और जो 1 लाख लेके गया वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा, टू बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख, ओके। इन दिस वे इट विल कम। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, हम लोग का कितना है, 60,000। द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 60,000। हियर इट इज बीइंग रीवैल्यूड एट 48,000। पहले कितनी थी हमारी, 60,000। नाउ द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 48,000, मतलब कम हो गया, राइट। तो व्हाट विल कम, यस, कैसे अमाउंट आएगा, 60,000 माइनस 48,000, व्हाट विल बी द आंसर, यस 12,000, राइट। तो ये 12,000 हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जो हम लोग का कम हो गया है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हम लोग का 12,000 से कम हो गया, ओके। कैसे पता चला 12,000, बिकॉज in the balance sheet it is being given that plant and machinery is of the 60,000. now the plant and machinery value is 48,000. तो 12,000 का जो डिफरेंस है वो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ओके। हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख रहे हैं। व्हाई वी आर मेकिंग द रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज आप लोग देखोगे ना, यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा ना, यहाँ पे यही हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए हम लोग को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए, ओके। सो यू हैव टू राइट द एंट्रीज इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट इज डेटर्स 48,000 था, उसमें से बोला है आरडीडी जो है 2,000 में, लेकिन हम लोग को आरडीडी कब तक बढ़ानी है, 4,000 तक। तो 2,000 हम लोग ने नहीं बढ़ाया, तो ये 2,000 भी हम लोग कहाँ लगेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आरडीडी 2,000, वाई 2,000, बिकॉज 2,000 हम लोग ने ऑलरेडी लेस किया है, 4,000 में से 2,000 वी हैव ऑलरेडी डिडक्टेड, तो बाकी का 2,000 वी विल राइट इट हियर कि हम लोग रीवैल्यू कर रहे हैं आरडीडी भी, ओके। नेक्स्ट और कुछ बचा है हम लोग का, जस्ट यस, बैंक एंड फर्नीचर पे कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, तो वी विल नॉट राइट दिस। बाकी बचा यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स पे डिवाइड कर रहे हैं गुडविल, तो वी विल राइट आफ्टरवर्ड्स। फर्स्ट वी हैव टू रीवैल्यूएशन को क्लोज करना पड़ेगा। ये देखो 28,000, वी विल राइट इट हियर 28,000। 12,000 प्लस 2,000 14,000, तो 28,000 माइनस 14,000, व्हाट विल बी द आंसर, yes, what will be the answer, you have to divide it in the partners, ठीक है। मकरन में डिवाइड करना है, महेश में डिवाइड करना है, तो 14,000 इंटू 3/5 कितना आंसर आएगा, yes, what will be the answer of 14,000 into 3 divided by 5, yes, so हम करेक्ट, yes समीर करेक्ट, 88,400, ठीक है। 8,400 जो है आंसर आएगा आप लोग का, ठीक है। इन द सेम वे वी विल डिवाइड इट इन द महेश, तो कैसे महेश का डिवाइड करेंगे, 14,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। वाई 2 डिवाइड बाय 5, बिकॉज इसका रेशियो भी है 2, तो 2 डिवाइड बाय 5 करोगे 14,000, द आंसर विल बी 5,600, ठीक है। इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी यही जो है यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। इज इट ओके एवरीवन, सी वी हैव, आई थिंक वी हैव डन ऑल द एंट्रीज। यहाँ पे 1 लाख हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को बोला था, जस्ट वेट, हाँ, यहाँ पे हम लोग को बोला था कि आप लोग को यस, हम लोग को यहाँ पे बोला था कि ओल्ड पार्टनर्स जो है रिटेन करेंगे हाफ ऑफ द गुडविल, ओके। गुडविल जो है हाफ ऑफ द गुडविल रिटेन करना है हम लोग को, तो 40,000 का हाफ कैसे होगा, 20,000, और हम लोग को बोला है कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे इक्वली, तो हम लोग इक्वली इसको डिवाइड कर देंगे 20,000 को बाय बैंक 10,000 10,000, ओके।
इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट। बाकी यहाँ पे हम लोग ने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था कैपिटल, बैंक जो लेके आया नया पार्टनर 1 लाख लेके आया वो, गुडविल जो है 20,000 दोनों में डिवाइड किया, ठीक है, 40,000 टोटल गुडविल था और दोनों को इक्वली डिवाइड करना था, तो इन दिस वे गुडविल जो है डिवाइड किया। बाकी हम लोग यहाँ से ये वाला प्रॉफिट यहाँ पे लेके आए, ठीक है। इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ बैलेंस, ये जो बैलेंस कैरेट डाउन होगा इधर, या तो आप लोग एक काम करो रेशो से कैलकुलेट करो और यू कैन राइट इट एज इन दिस वे। 1 लाख यहाँ पे और यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 1 लाख, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा। यहाँ पे देखो 1,25,600 है और 10,000 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 1,25,600 माइनस करो 10,000, योर अमाउंट will be 1,15,600. This will be the balancing figure. In the same way 1,23,400 में से माइनस करो 1,10,000, तो remaining will be 13,400. Okay, in this way you can also calculate. Our next sum is of balance sheet is of the Adil and Samar. यहाँ पे Adil and Samar old partners हैं. Balance sheet is of the Adil and Samar who share the profits in the ratio of 2:1. अब इनका रेशियो कितना है 2:1 as on 31st March 2019. ओके, कैपिटल जो है दिया गया है 90,000, ठीक है, समीर का कैपिटल है 48,600. दिस वी विल पुट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वी विल सी इट आफ्टरवर्ड्स. मैं यहाँ पे टिक करके रख रही हूँ. ओके, जनरल रिजर्व को हम लोग डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज. ओके, डिवाइड द जनरल रिजर्व इन द पार्टनर्स रेशो. सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आएगा. बिल्स पेबल ऑल्सो कम इन द बैलेंस शीट. लैंड एंड बिल्डिंग will come in the asset side of the balance sheet. Investment will also come in the asset side of the balance sheet. Debtors जो हैं 39,000 के कहाँ पे आएंगे बैलेंस शीट एसेट साइड. गुडविल we will distribute it in the partners. प्रॉफिट एंड लॉस जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस जो है पार्टनर्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. we will divide it in the partners old ratio. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये भी हम लोग डिवाइड करेंगे किधर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. सी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये भी जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस भी जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में गुडविल भी जाएगा. कैश जो है हमारा एसेट है. अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 राजू वॉज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप. अभी द न्यू पार्टनर इज बीइंग एंटर्ड, हिज नेम इज राजू. ओके, ही पेज हाउ मच अमाउंट एज इज कैपिटल 30,000 वो कैपिटल ला रहा है. कितना शेयर है उसका 1/4 शेयर है उसका. राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल. गुडविल के लिए कितना पे कर रहा है 15,000 और हाफ ऑफ द सम. हाफ कौन लेके जा रहा है आदिल और समर. मतलब 15,000 का जो भी हाफ होगा वो कौन लेके जाएगा आदिल और समर, ठीक, समीर सॉरी. आरडीडी इज कितना है 10%. आरडीडी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द 10%. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना है अप्रिशिएटेड बाय 30,000. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बढ़ जाएगी 30,000 से. इन्वेस्टमेंट आर बीइंग रिड्यूस्ड बाय 22,500. देखो हम लोग को लगा था कि हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना रिजर्व रखा था कि कितना कम होने वाला है 15,000, लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है 22,500. ठीक है, तो वो हम लोग इसका डिफरेंस जो है कैलकुलेट करेंगे. 22,500 जो है एक्चुअल में हुआ है और 15,000 जो है ना 15,000 जो है ना हम लोग का वो हम लोग ने बैलेंस शीट में लिखा था. सन्ड्री क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट 62,250. सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है उसका वैल्यू कितना हो गया 62,250. हम लोग को यहाँ पे कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में 63,000. सी यहाँ पे 63 दिया हुआ है एंड और इसका अभी वैल्यू कितना है 62,250, मतलब कम हो गया. दैट मीन्स हमारा फायदा है कि हम लोग को कम पे करना पड़ेगा. बिल्स पेबल 60,000 है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं है इसके लिए. हम लोग को बोला है कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड
टेकिंग राजूज कैपिटल एज द बेस, राजू को कैपिटल बेस लेके करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश, कैश जो होगा कैश के जरिए ही एडजस्टमेंट होंगी, ओके, नॉट विद द हेल्प ऑफ द बैंक, तो ऑल विल बी इन द कैश, दैट इज टू बी रिटन, ओके। नाउ वी विल डू वन बाय वन। पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द रेशो, ओके। पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशो कैलकुलेट करेंगे। रेशो कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले बैलेंस ऑफ वन निकालेंगे, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाई थी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बैलेंस ऑफ वन, राइट इट इन द चैट बॉक्स। यस, वन माइनस जो भी शेयर ला रहा है न्यू प्रॉफिट, सॉरी न्यू पार्टनर, ओके, कितना आएगा, वन, वन माइनस कितना आएगा, व्हाट इज द शेयर, वन माइनस वन अपॉन फोर, ठीक है। कैसे आएगा ये आंसर, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नेवर टेक, नेवर सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, फोर माइनस वन अपॉन फोर, व्हाट विल बी द आंसर, यस व्हाट विल बी द आंसर, यस 3/4, ठीक है। ये हम लोग का ये निकल गया। अब हम लोग न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशो जो भी होगा we will old multiply it, old ratio into balance of 1, ठीक है, old ratio into balance of 1, okay, just ignore this writing, see यहाँ पे old ratio हम लोग का कितना है, what is the old ratio, फर्स्ट पार्टनर जो है, आई थिंक मकरंद इज द फर्स्ट पार्टनर, उसका ओल्ड रेशो कितना है, ओके, यहाँ पे आदिल आ जाएगा, ठीक है। आदिल का जो है वो 2, हम लोग का ओल्ड रेशो है 2:1, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2/3, पहले आदिल का करते हैं, 2/3 इंटू 3/4, ठीक है। ये जो हम लोग का बैलेंस निकला 3/4, द आंसर विल बी 6/12, ठीक है। ये है आदिल का। अब इसी तरह जो है हम लोग समीर का करेंगे, ठीक है। समीर का कैसे करेंगे, समीर जो है उसका कितना आएगा, 1/3 इंटू 3/4, व्हाट विल बी द आंसर, 3/12, ठीक है। 3/12 जो है आंसर आया। अभी नया रेशो, जो नया पार्टनर है, यस स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल ऑफ यू, सी यहाँ पे अभी समीर का जो है 3/12 निकला। नया पार्टनर का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पार्टनर, यस राजू, ओके। राजू का कितना आएगा, राजू का रेशो कितना था, 1/4, राइट। अभी हम लोग को सबका इक्वल करना है, ठीक है। सबका नीचे होना चाहिए 12, ठीक है। यहाँ पे 12 होना चाहिए सबका, तो यहाँ पे इसको भी 12 करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 का, तो मैं इसको दोनों को ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, नीचे भी, तो 3/12 विल बी द आंसर। तो व्हाट इज द न्यू रेशो, 6:3:3, ठीक है। अब इसको मैं और थोड़ा कट करती हूँ, 3 की टेबल लगाती हूँ मैं, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, तो न्यू रेशो हमारा क्या हो गया, 2:1:1। इज इट ओके एवरीवन, कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर जो है 90,000 48,000, ठीक है। ये 90 और 48,000 कहाँ पे आएगा, हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है। सो हियर इट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आदिल के कॉलम में आएगा 90,000, समीर के कॉलम में आएगा 48,600, ओके। नाउ नेक्स्ट इन ये हम लोग साइड में रखते हैं। फर्स्ट वी विल डिवाइड दिस, जनरल रिजर्व कितना है, 12,000, ठीक है। जनरल रिजर्व इज ऑफ 12,000, तो जनरल रिजर्व को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। 12,000 था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, 2:1, तो 2/3, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर, कैलकुलेट इट,
12,000 into 2 upon 3. What will be the answer? Yes. 3 1s are 3, 4s are 12. Right? तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000. 4,000 into 2 8,000. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 8,000 ऑफ आदिल. इन द सेम वे, yes, 8,000. In the same way, we will calculate the 12,000 into 1 upon 3. ठीक है. 12,000 into 1 upon 3 करेंगे हम लोग. तो what will be the answer? Directly 4,000. ठीक है. 4,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जनरल रिजर्व का. Now next. Now next is sundry creditors. Where it will come sundry creditors? Yes, my voice is audible to you. Yes, ma'am. Okay. Just wait, I'm sharing the screen again. Yes, where were we? Yes, हम लोग creditors का amount लिख रहे थे. Okay. What is the amount of creditors? 63,000. लेकिन आपको नीचे देखो क्या दिया हुआ है. Sundry debtors are to be valued at 62,250. ठीक है. तो लेस करो 63,000. ठीक है. 63,000 minus 62,250. What will be the amount? Yes. What will be the amount remaining? Yes. 750. करेक्ट. तो यही 750 पहले हम लोग रीवैल्यूएशन में लिखेंगे. बाय रीवैल्यूएशन बिकॉज हम लोग का जो क्रेडिटर्स हैं वो थोड़ा कम हो गया. 750 रुपीज से कम हो गया क्रेडिटर्स. तो वी विल राइट इट इन द क्रेडिट साइड. ठीक है. और बैलेंस शीट में कैसे आएगा? देखो सनरे क्रेडिटर्स डायरेक्टली वी विल राइट इट एज 62,250 जो हम लोग के एडजस्टमेंट्स में वैल्यू दिया हुआ है. वी विल नॉट राइट एज 63,000. नेक्स्ट है हम लोग का बिल्स पेएबल. यहाँ पे बिल्स पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली वी विल राइट इट इन द बैलेंस शीट. ओके. 60,000. नेक्स्ट जो है लैंड एंड बिल्डिंग. नाउ व्हाट इट इज दैट लैंड एंड बिल्डिंग जो हम लोग का 75,000 था और नीचे लिखा हुआ है कि इसको एप्रिशिएट करना है बाय 70,000. ओके. माय वॉइस इज ब्रेकिंग. No, miss. ओके. आई थिंक नेटवर्क इशू है थोड़ा. तो आई विल रिपीट अगेन. ठीक है. नो प्रॉब्लम. देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं. लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 इट इज गिवन. ओके. 75,000 लैंड एंड बिल्डिंग है और यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग को एप्रिशिएट करना है बाय 30,000. तो व्हाट विल बी द आंसर? 75,000 प्लस 35,000. व्हाट विल बी द आंसर? 75,000 प्लस 30,000. यस, राइट इट इन द चैट बॉक्स. $75,000 प्लस 30,000. ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का लैंड एंड बिल्डिंग 1,05,000. ठीक है. जो उसको प्लस करके हम लोग ने 30,000 लिखा है. अब ये जो 30,000 था जिसमें हम लोग ने रीवैल्यू किया वो भी हम लोग को लिखना है. ठीक है.
दैट इज ऑल्सो टू बी रिटर्न। देखो यहाँ पे बढ़ है ना हम लोग का फायदा है, तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ा, हाउ मच अमाउंट इट इज अप्रिशिएटेड 30,000। ओके, तो दिस अमाउंट विल कम इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट इज डेटर्स, सॉरी इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्या बोला हम लोग को, इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 1,08,000। ठीक है, नीचे दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स आर वर टू बी रिड्यूस बाय 22,500, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का रिजर्व कितना था 15,000। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे हम लोग वो कितने का लिखेंगे, लेस करके। कितना लेस करेंगे, यहाँ पे 22,550 लेस करो। देखो द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच, 1,08,000 लेस करो 22,500, व्हाट विल बी द अमाउंट, 1,08,000 में से ये अमाउंट लेस करो, कितना आएगा, yes 85,500, तो that will come in the balance sheet। ओके, वही हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स 85,500। अब देखो हम लोग ने क्या बोला कि हम लोग का जो ये था इन्वेस्टमेंट था वो कितने से होना चाहिए था, 15,000 से। हम लोग ने ऊपर लिख के रखा था बैलेंस शीट में कि अगर थोड़ा फ्लक्चुएशन आया रिजर्व में, इन्वेस्टमेंट में, तो वो आके भी कितना आएगा 15,000, लेकिन एक्चुअल में कितना आया है 22,500। मतलब हम लोग ने 15,000 लिख के रखा है, बाकी कितना ऐड करना है हम लोग को वो हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन में। ओके, दैट वी विल राइट इट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो 22,500 माइनस 15,000, द 7,500 विल बी द डेबिट करेंगे, बिकॉज हम लोग ने 15,000 तक सोचा था, एक्चुअल में कितना हुआ 22,500, तो और नुकसान हुआ। तो वी विल राइट इट इन द डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 22,500 माइनस 15,000। ओके, नेक्स्ट इज गुडविल 12,000। वी विल हम लोग को गुडविल बोला है। ठीक है, गुडविल जो है हम लोग का 12,000 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड इट इन द ओल्ड पार्टनर्स, दिस गुडविल इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये गुडविल को हम लोग डिवाइड कर देंगे। कितना है ये गुडविल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, 12,000, तो वी विल राइट इट इन द गुडविल। देखो यहाँ पे 8,000 और 4,000, 12 इसको हम लोग ने डिवाइड कर दिया है ओल्ड पार्टनर के रेशो में। ओके, 12,000 into 2/3 and 12,000 into 1/3। ओके, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 8,000 और 4,000। जैसे हम लोग ने यहाँ पे जनरल रिजर्व को कैलकुलेट किया वैसे ही यहाँ पे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस 12,000। देखो अभी हम लोग को क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, देखो ये वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000 एंड 4,000। ओके, ये रिवैल्यूएशन जो हम लोग रिवैल्यूएशन के कैलकुलेट करने के बाद वाला प्रॉफिट है। दैट इज व्हाई वी आर डिवाइडिंग 12,000 को ओल्ड पार्टनर के रेशो में, द अमाउंट विल बी 8,000 एंड 4,000 अगेन। ठीक है, 8,000 एंड 4,000। सबको इतना समझा? Advertisement suspense account we will calculate in this way only, 12,000 into 2/3, 12,000 into 1/3, the answer will be 8,000 and 4,000. Okay, now next is cash, we will write it in the cash 30,600। देखो यहाँ पे कैश अकाउंट बनाना है आपको, बैलेंस लिखना है आपको 30,600। ठीक है, now next